बीजेपी वाले कहते हैं कश्मीरी पंडितों का नरसिंहार, वो हमारे भाई हैं, हमारे यहाँ के साथी हैं, इसी ज़मीन से उनका ताल्लुक है, लेकिन कुल 268 लोग वो मारे गए। उसके मुकाबले में सिर्फ रियासत जम्मू कश्मीर की बात छोड़िए, सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस के हज़ार वर्कर कुर्बान हुए। आज जो बड़े देशभक्त समझे जाते हैं, उन्होंने कभी देश के लिए न कोई कुर्बानी दी। पिछले 70 साल में अपने हेडक्वार्टर पे वो तिरंगा भी नहीं लहरा था। वो हिंदुस्तान का, वो तिरंगे को हिंदुस्तान का झंडा मानते ही नहीं है। वो आपका नेशनल एंथम, उसको नेशनल एंथम मानते ही नहीं है। उनकी तकरीरें पढ़ो RSS के, उसमें उनकी किताबें पढ़ो, वो कहते हैं नक्शे में उभारना, इसमें रंग भरना के नेशनल कॉन्फ्रेंस ने किया था। उस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस ही ने ये जिम्मेदारी निभाई थी। आज जब रियासत का नाम निशान मिटाया है इन्होंने, तो इसको एक निचले दर्जे का एक ड्यूटी बनाया हुआ है, तो आज भी नेशनल कॉन्फ्रेंस को ही ये जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी। इस सिलसिले में वक्तन फौक्तन आपके पास हाजिर हो जाएंगे इन गुजारिशात के साथ। इन गुजारिशात के साथ ये वक्त बड़ा नाजुक। आज नरेगा का मसला नहीं है, आज जम्मू और ब्राइडल पास और लैंड ड्रेन का मामला नहीं है, आज सड़कों का मामला नहीं है। आज मामला है अपनी पगड़ी का, अपने लिबास का, अपनी शनाख्त का, अपनी अजमत का, अपनी रियासत का मसला है। इसके लिए आदमी को ज़हनी तौर पर तैयार रहना है, और कोई चीज़ भी जदोजहद से बगैर नहीं हासिल होती। और एक बात और मैं बताऊं कि आप इस मामले में हमेशा अपने आप पर एतमाद कीजिए। इस मामले में हमेशा अपनी खुद एतमादी को, उस पर भरोसा करें, अपने आप पर भरोसा करें, क्योंकि बाहर से कोई मदद करने वाला नहीं होता है। हमेशा मदद उसकी की जाती है जो अपनी मदद आप करना जानता हो। आप समझेंगे दूसरे लोग आपकी मदद करेंगे, आपकी रियासत की बहाली के लिए मदद करेंगे, 370 के लिए मदद करेंगे, 35 के लिए कोई मदद करेंगे, कोई नहीं करने वाला। ये हमने अपनी मदद आप करनी है, हमने दिखाना है, बल्कि हमको अभी तक ये महसूस नहीं हुआ हमसे क्या छीना है। हमको चौराहे पे नंगा कर दिया गया, हमारे सर से पगड़ी उछाली गई, लेकिन हम टस से मस नहीं हो। इसके लिए जदोजहद करना, जदोजहद हमने करना है। आप जो नए अहदेदार इस वक्त यहाँ तशरीफ़ रखते हैं, इससे एक नया खून पार्टी में दाखिल होता है। इसकी जिम्मेदारी बनती है अपने तय प्रेसिडेंट से, अपने हल्का प्रेसिडेंट से, अपने ब्लॉक प्रेसिडेंट तक ये बात। जो आईन है, नेशनल कॉन्फ्रेंस चाहती क्या है, वो हमारे साथ इनको मालूम है। पहले खुद इस पर ईमान लाओ, पहले खुद इसको अपने अंदर जारी सारी कर दो, तब आप जाकर दूसरे लोगों को कन्विंस करें। सब अफवाहें उड़ाई जाती। नेशनल कॉन्फ्रेंस के बारे में बहुत सी गलत बातें हम की जा रही हैं, इसलिए नेशनल कॉन्फ्रेंस ही मैदान में आ गई, तो फिर दूसरे के लिए कोई जगह नहीं। कॉन्फ्रेंस पाकिस्तानियों की जमात है, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस का वर्कर ये समझाने में नाकाम रहा। अगर हम पाकिस्तानी हैं, हम फिरका वाराना भाईचारे पे अगर यकीन नहीं रखते थे, तो फिर इस पिछले 30 साल में नेशनल कॉन्फ्रेंस को क्यों मारा जाता? आज जो कश्मीरी पंडित बड़ी दुहाई देते हैं, हर चैनल पे बीजेपी वाले कहते हैं कश्मीरी पंडितों का नरसिंहार, वो हमारे भाई हैं, हमारे यहाँ के साथी हैं, इसी ज़मीन से उनका ताल्लुक है,
लेकिन कुल 268 लोग वो मारे गए। उसके मुकाबले में सिर्फ रियासत जम्मू कश्मीर की बात छोड़िए, सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस के हजार वर्कर कुर्बान हुए हैं। वजह क्या थी? उसको तिरंगा हाथ में था, वो आइन की बात करती थी, वो हिंदुस्तान की बात करती थी। आज जो बड़े देशभक्त समझे जाते हैं, उन्होंने कभी देश के लिए न कोई कुर्बानी दी। पिछले 70 साल में अपने हेडक्वार्टर पे वो तिरंगा भी नहीं लहरा था। वो हिंदुस्तान का, वो तिरंगे को हिंदुस्तान का झंडा मानते ही नहीं है। वो आपका नेशनल एंथम, उसको नेशनल एंथम मानते ही नहीं है। उनकी तकरीरें पढ़ो RSS के, उसमें उनकी किताबें पढ़ो। वो कहते हैं कि जारिश पंजम की किसके लिए ये तराना लिखा गया, उसकी कसीदा गोई है, ये हमारे तिरंगे के लिए नहीं लिखा गया। आज वो सबसे बड़े देशभक्त, बल्कि सबसे बड़े हिंदू हैं। आज किसी हमारे हिंदू भाई को तब तक हिंदू माना ही नहीं जाता है, उसको तस्लीम नहीं किया जाता जब तक वो बीजेपी से ताल्लुक न रखता। इन्होंने धर्म भी बीजेपी का बनाया है। कल को लोग भूल जाएंगे हिंदू मजहब भी कोई था, सनातन धर्म भी कोई था, क्योंकि सारे लोग ये चाहते हैं उनका भगवान नरेंद्र मोदी दिखाई दे। भगवान किसी के लिए मॉडल नहीं हो सकते। भगवान तो सुपर पावर होता है, वो इंसानों की न तरबियत कर सकते हैं, न उनके लिए कोई नमूना बन सकते हैं। इंसान के लिए इंसानी नमूना बन सकते हैं। इसीलिए अगर 1,24,000 पैगंबर आए, वो सारे इंसान ही थे, तो पैगंबर की जिम्मेदारी नहीं थी। बहरहाल इस वक्त सिर्फ इलेक्शन प्रोसेस था, लेकिन जिम्मेदारी पहले जितने भी मेरे नए अहदेदार बने हैं, मैंने पहले भी कहीं बात की थी, तो एक गुजारिश है उनसे, अहदों से किसी का कद नहीं बढ़ता है, जिम्मेदारियाँ बढ़ती हैं, और जब वो जिम्मेदारियाँ निभाते हैं तो कद अपने आप बढ़ जाता है। लिहाजा जिम्मेदारियों को निभाने की कोशिश करेगा, अल्लाह ताला आपका कद भी बढ़ाएगा, तंजीम में भी आपका कद बढ़ेगा, लोगों में भी कद बढ़ेगा। सिर्फ इस तक महदूद मत रहिए कि भाई इसको टेलीफोन करना है, इसको नरेगा देना है, इसको ये करना है। ये आज हमारा काम नहीं है। पॉलिटिकल वर्कर इररिलेवेंट नहीं होता, उसके काम की नवीयत बदलती। एक ज़माना था यही सिलसिला चलता था, फिर मिल्टन से आगे काम बदल गया। उस वक्त कहते थे नौकरी लगाओ, फिर ये दौर आ गया, उसमें कहते जनाब उधर उसको पकड़ा है, उसको पकड़ा है, उसको पकड़ा है, जान बचाओ। तो पॉलिटिकल वर्कर इररिलेवेंट नहीं होता, उसके काम की नवीयत बदलती, वो हर वक्त माशरे में मौजूद होता है। और अपनी मौजूदगी को महसूस कराना है आप लोगों ने। आप जिस इलाके से ब्लॉक प्रेसिडेंट बने हो, जिस इलाके से ब्लॉक सेक्रेटरी या हल्का प्रेसिडेंट बने हो, उस इलाके को महसूस होना चाहिए इस वक्त हमारे पास प्रेसिडेंट मौजूद है, हमें किसी किस्म की फिक्र नहीं। इस वक्त हमारे पास हमारा हल्का प्रेसिडेंट मौजूद है, उस हल्के को किसी फिक्र की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। उसको महसूस कराना चाहिए कि वाकई वो हल्का प्रेसिडेंट के लायक था, ब्लॉक प्रेसिडेंट के लायक था। अपनी मौजूदगी और गैर मौजूदगी महसूस करो। और इसी तरह बहसत एक सियासी पार्टी के आजकल की जो सियासत चल रही थी, इन सियासतों को देख के जब हम ग्राउंड में उतरे, जब हमने देखा कि यहाँ पे कौन किसका हिमायती है, कौन किसका साथ दे सकता है, तो मैंने एक ही जब देखा पूरी खंगाल के, मैं पहले बीजेपी में, मैं क्लियर कर दूं, पहले मैं बीजेपी में गया था 5 साल, वहाँ पे देखा, वहाँ पे फिरका परस्ती बहुत होने लगी। क्या बात है, क्या बात है। और वहाँ पे जो मैं ऐसी माइनॉरिटी से बिलोंग करता हूँ, मैं खुले यहाँ पे जो भी बात करता हूँ सरेआम करता हूँ, छुप के बात नहीं करता हूँ, मैं ऐसी माइनॉरिटी से बिलोंग करता हूँ। वहाँ पे हमें दबाने की कोशिश की जा रही थी। किसी भी तरीके का जो भी फंडामेंटल राइट होते थे हमारे, उनको ग्राउंड में इम्प्लीमेंट करना बहुत ही मुश्किल काम था उनके लिए। इस वक्त जब हम इसका थोड़ा सा
इनफैक्ट हमने देखा तो हमने एक तय किया कि किसी भी पार्टी के साथ हमारा कोई रिलेशन नहीं रहेगा और ना ही हम सियासत में थे, ना ही हम बड़े सियासतदान थे। जब हम ग्राउंड में उतरे तो हमने एक ही चेहरा देखा, खालिद साहब का। यहाँ पे शादाब सर हैं हमारे, जो हमारे साथ पहली मुलाकात इनके साथ हुई। हम इनके साथ जुड़ते गए। डीडीसी इलेक्शन में हमने आसिम साहब के साथ कॉर्पोरेशन किया, उनके साथ हर उस इलाके में गए जहाँ पे गरीब और गुर्बत अभी भी है। पुनियारा का इलाका देख लो, किया डोली गलतर वगैरह, जहाँ भी वहाँ पे अभी तक कोई एक बंदा भी नहीं पहुँचा एडमिनिस्ट्रेशन का जहाँ पे लोगों के काम ना हो। स्कूल अपग्रेडेशन के लिए है। यहाँ पे बातें तो मैं बहुत करना चाहता हूँ पर इस वक्त टाइम बहुत कम है, कभी फुर्सत मिलेगी तो बातें करेंगे। तो मैं बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ खालिद नजीब साहब का जो उन्होंने इज्जत बख्शी, और मैं इनको ये आश्वासन दिलाना चाहता हूँ कि जो हमारी तकरीबन इस वक्त 300-400 लड़कों की टीम है जो ग्राउंड में काम करने के लिए बिल्कुल तैयार है। और मैंने परसों एक मीटिंग की थी, मीटिंग में मैंने तय किया कि आप हमारी ताकत बनो, हम आपकी ताकत बनो। यहाँ पे जितने भी वर्कर अहदेदार जो नए बने इस वक्त, मसला ये है कि हम अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस पीछे रही तो कैसे रही। मैं समझता हूँ कुछ कमियाँ हमारे बीच में भी हैं कि हमने लोगों के साथ अच्छा नहीं किया होगा, क्योंकि लोग तभी चलते हैं जब लीडर जो लीड करने वाला हो उन लोगों को साथ में चलाए। हमारे बीच में ऐसे कई बुजुर्ग होंगे, कभी अपने आप को मन में झांक के देखना, सोचना कि क्या शायद मैंने कभी गलती की है किसी के साथ। अगर ऐसे हमने फिरका परस्ती किसी के साथ की तो ये आज से हमने दूर करनी है। आज से नया आगाज होने वाला है और आने वाली जो हमारी डोडा कॉन्स्टिट्यूंसी की सीट होगी नेशनल कॉन्फ्रेंस की, मैं आपके दावे के साथ कह रहा हूँ। और ये जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की, इसमें हम अपना खून बहाने के लिए तैयार है। शुक्रिया, धन्यवाद।